पहले नॉर्मल ऐसे जनरल डिस्कशन करते हैं। क्या क्या पता है तुम्हें हाइड्रोजन के बारे में? लिखते जाते हैं पॉइंट्स वाइज। सब जन एक एक पॉइंट बोलते जाएंगे। भार्गवी बोलो हाइड्रोजन के बारे में एक पॉइंट बताओ। सर वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल, और उसके मतलब वो हैलोजेंस की भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है और अल्कली मेटल्स की भी। ठीक है। सर उसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूडियम और ट्रिटियम। आइसोटोप्स होते हैं। लाइट टेस्ट कर। एक मिनट, 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन नहीं होता सर। टाइटेनियम। ट्रिटियम। सर वो दोनों कैटायन और एनायन बनाता है। सर न्यूट्रॉन नहीं। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, न्यूट्रॉन इसमें 0 है। खैर वो तो खैर उस वाले पार्ट में आएगा। लेकिन वो सिर्फ एक ही आइसोटोप में, मतलब मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। काफी लोग कहते हैं, काफी लोग क्या मतलब डिसाइडेड नहीं है ना इसका। हाँ, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होता है। सर ये थर्ड आइसोटोप कहाँ यूज होता है, मतलब टाइटेनियम की? ड्यूटेरियम तो न्यूक्लियर एक्टिविटी में क्या होता है, तो ड्यूटेरियम यूज होता है ना? नहीं यार, ट्रिटियम यूज होता है रेडियो एक्टिविटी में। उसमें क्या है, न्यूट्रॉन ज्यादा है ना। सर क्या क्या? ड्यूटेरियम का यूज हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सर ड्यूटेरियम तो हार्ड वाटर में यूज होता है, D2। हाँ, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम लोग हाइड्रोजन की पॉइंट्स देख रहे हैं ना। अभी वो सब डिस्कशन कहाँ कर रहे हैं? अभी क्यों कर रहे हो वो वाला डिस्कशन? करेंगे ना वो वाला डिस्कशन। अभी पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन का, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, करेंगे तब करेंगे। अभी पहले हाइड्रोजन के पॉइंट्स बताओ, और पॉइंट्स बताओ। ऑक्सीजन के लाइटर बॉन्ड बनाकर वाटर बनाता है। ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है, ठीक है। और सर वो कैटायन और एनायन दोनों एक्ट करता है। हाँ, कैटायन और आयन दोनों बनाता है। मेरा H+ भी बनाता है, H- भी बनाता है। EC ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे लिखेंगे? 1s1। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे कि खैर उसका पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इसके लिए ये ग्रुप 17 से इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं और ग्रुप 1 से भी करती हैं। तो ये दोनों ही, बिकॉज 17 क्यों बोल रहे हैं? exhibit properties like halogens, है ना। हेलोजेंस की तरह प्रॉपर्टीज इस एग्जिबिट करता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ग्रुप 1 भी प्रॉपर्टीज वो करता है। ठीक है, चलो हमने एक बेसिक छोटा सा डिस्कशन कर लिया। क्या क्या फ्लेमेबल होता है। ठीक है। वो नहीं बोल सकते, वो अल्कली सॉरी हैलोजेंस वाला जो उसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज। हाँ वही वाला 17 और 1 वही। हाँ हाँ बोलो सर इसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अरे नहीं यार, एज अ फ्यूल यूज होता है हाइड्रोजन रॉकेट्स में। हाँ, एज अ वेरी गुड एज ए फ्यूल यूज होता है। What is the most important compound of hydrogen? सर कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल से बोल सकते हैं, हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। एनीवे चलो मूव ऑन टू द, ये जो है ग्रुप 17 हमारा जो पहला फोकस है,
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कि वो ग्रुप 17 और ग्रुप 1 इन दोनों की तरह बिहेव करता है। तो ग्रुप 17 में क्या ये सिमिलैरिटी शो करता है, ग्रुप 1 में क्या सिमिलैरिटी शो करता है, लेट्स डिस्कस दैट। तो पहला है मेरा सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज शो करता है, तो हम लोग पॉइंट्स वाइज लिखते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 1s1। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 क्या रहेगा, ns1। तो बेसिकली वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, ये तुम्हारा एक काफी बड़ा सिमिलैरिटी है, उसकी वजह से काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज आती हैं। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जैसे मान लो H प्लस हो गया, Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल, नेक्स्ट है एल्कली मेटल्स फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड्स, हलाइड्स एंड सल्फाइड्स। अरे हैलाइड्स क्या होते हैं? क्या पूछ रहे हो यार, हलाइड्स क्या होते हैं, हैलोजन क्या होते हैं बताओ, ओ ठीक है सर, समझ गया। है ना, F माइनस Cl माइनस Br माइनस। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा Na2O है वैसे ही तुम्हारा H2O है, NaCl है, HCl है, Na2S है, H2S है। सिमिलैरिटीज देख रहे हो, इस तरीके से सिमिलैरिटीज आती हैं। तो ये हुआ ग्रुप 1 के साथ सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर प्रॉपर्टी में रेडियस शामिल कर देना। प्रॉपर्टीज में रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाँ बोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं रहेगा, रेडियस बताओगे तो वो तो एक तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड पॉइंट हो गया, बोल सकते हो। बट रेडियस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट और समथिंग, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी। मतलब सिमिलैरिटीज सर विद, वही, सॉरी सर वो गलती से प्रॉपर्टी बोल दूं, हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या जानते हैं उसमें। अच्छा हाँ उसके बारे में लिख सकते हो। तो ये हमने सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 1 एलिमेंट देख ली, लेट्स डिस्कस सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। similarities with group 17 elements। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं, like halogens hydrogen has the tendency to gain, hydrogen has the tendency to gain an electron, thus change into H minus ion and retains
noble gas configuration, noble gas configuration, helium वाला, like other halogens too, right? भाई इसको भी तो क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बाकी हेलोजेंस को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो भी नोबल गैस बन जाएगा और हेलोजेंस भी नोबल गैस बन जाएंगे। तो ये काफी बड़ी सिमिलैरिटी है, इजंट इट? बोलो। यस यस सर। दूसरा, इट इज ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो हेलोजेंस के आयनाइजेशन एनर्जी के आसपास ही होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन shows the ionization energy of same order as halogens। तुम लोग साथ साथ में लिख रहे हो ना सब लोग? यस यस सर। यस यस सर। सर। है ना? साथ साथ में लिखते जाना इनऑर्गेनिक में। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के जाना, अगर थोड़ा किसी का कोई स्लो लिखता है ना तो वो मैं रुक नहीं पाऊंगा, बट जगह छोड़ देना क्योंकि नोट्स में अपलोड कर ही देता हूँ। बट है ना, जो इसमें इनऑर्गेनिक में है ना, क्या है ना कि फ्लो बने रहना चाहिए। बाकी में अगर तुम नहीं भी नोट करो ना तो इतनी बड़ी डील नहीं है, बट इनऑर्गेनिक में क्या, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओगे ना तो वो और अच्छे से याद होता जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, है ना? तो वो याद होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, साथ साथ में लिखोगे तो। कहीं कुछ बात समझा रहा हूँ तो रुक जाओ, अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उस तरीके से अपने माइंड को वैसे रखो, ओपन रखो, कि अगर कुछ ऐसा समझाने वाला पॉइंट आ गया तो ध्यान दो, और ऐसे लिख रहा हूं तो फिर साथ साथ में लिख लो। एनीवे, नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज अ गैस, H2 gas in its molecular state, in its molecular state. Similarly, among halogens, F2 and L2 are gases, Br2 is volatile liquid, and I2 is volatile solid। ठीक है, ये हमारा एक और पॉइंट हो गया कि H2 जैसे डायटोमिक है वैसे ही मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजेंस क्या है, डायटोमिक है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये बन गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन जो है, हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड्स विद कार्बन, हाइड्राइड्स विद कार्बन, जैसे CH4। वैसे ही हैलोजेंस भी कार्बन के साथ इसी तरीके से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल टाइप बनाते हैं, जैसे just like halogens form halides with carbon, क्या होता है, CCl4 होता है। ये CCl4 हो गया ना, उसी तरीके से। खैर लास्ट पॉइंट कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, पहले के 3 पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो, कोई डाउट अभी तक? सर थर्ड पॉइंट में आप क्या कहना चाह रहे हो समझ नहीं आया। डायटोमिक, मेनली डायटोमिक। हाइड्रोजन H2 होता है ना। सर हाँ हाँ बोलो। सर सिमिलरली के बाद क्या लिखा है? अमंग हेलोजेंस। सर ज्यादा अबंडेंटली हाइड्रोजन क्या दिखाता है सिमिलरिटी 17 के साथ या 1 के साथ, मतलब मोस्ट
अब ऐसा कैसे कंपेयर करें यार? अच्छा, ऐसे कंपेयर करना बहुत मुश्किल है ना। मतलब जैसे तो इसका ज्यादा पहला, सिमिलरिटीज किसके साथ है? अब तुम ऐसे रिएक्शन वाइज देखोगे तो हाइड्रोजन के रिएक्शंस नहीं बोल सकते हो यार सर ऐसे वन में के कुछ। साथ शायद थोड़ा ज्यादा। वन, अब ऐसे थोड़ा सा वो हो गया यार मतलब सर होता तो सिर्फ एक एक्सेप्शन हो जाता, चैप्टर नहीं बनता। हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा वो है यार, कुछ कह नहीं सकते हो ऐसे। दोनों के साथ काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। मतलब तुम अगर कंपाउंड्स भी देखोगे और इवन दो तुम रिएक्शंस देखोगे तो वैसे तो रिएक्शंस ज्यादा ये उससे के साथ करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर तुम देखोगे ना तो ये हैलोजेंस के साथ ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है कंपैरेटिवली। बट फिर ऐसा कुछ हम लोग इस तरीके से कुछ भी नहीं कह सकते किसके साथ ज्यादा है किसके साथ कम है। कुछ के साथ अलग है, कुछ के साथ अलग बिहेवियर है, ऐसा है। ओके सर। सर ये चैप्टर ज्यादातर थ्योरेटिकल है। ज्यादातर नहीं है, पूरा का पूरा सर एक थियोरेटिकल है। पेज स्क्रॉल डाउन करो। पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। चलो, सर वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम ऑर्डर मतलब? सिमिलर रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर तुम वैल्यूज देखोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता दोनों की वैल्यूज में, स्पेशली हाइड्रोजन और फ्लोरीन के में। वैलेंस शेल में क्या नाम है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। और नहीं नहीं नहीं, उससे कंपेयर नहीं करेंगे, खैर वो तो वैल्यू से ही हम बोल पाएंगे, फैक्ट बेस बोल पाएंगे। एनीवे अब हम देखते हैं डिफरेंसेस डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स। तो यहां पे है द आयनाइजेशन एनर्जी देखो एल्कली मेटल में हमने आयनाइजेशन एनर्जी मेंशन नहीं किया था क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा गैप होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन is very high in comparison to alkali metals ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यूज कंपेयर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम जो है दैट इज 520 किलो जूल पर मोल। वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 1312 किलो जूल पर मोल। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो किस में है, 1s में है। तो न्यूक्लियस के बहुत पास है, वेरी वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने की वजह से उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, एल्कली मेटल्स का ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, वेरी लार्ज डिफरेंस between size of H plus and size of alkali metal cation। वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बट साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये H प्लस तो क्या बहुत छोटा है यार, साइज में डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब अगर हम डिफरेंस इन हेलोजेंस देखें, डिफरेंसेस इन हेलोजेंस देखें तो हाइड्रोजन जो है वो उतना रिएक्टिव नहीं है जितना बाकी हेलोजेंस है। तो अपन क्या लिखेंगे,
hydrogen is less reactive compared to halogens. दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हमने कमेंट नहीं किया। हेलोजेंस की बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट हाइड्रोजन की उतनी ज़्यादा नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन हेलोजेंस। हेलोजेंस की कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिजेम्बलेंस विद हेलोजेंस, डिफरेंसेस विद हेलोजेंस, एल्कली मेटल्स के साथ क्या डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक आइसोटोप के बारे में सब कुछ पता होगा कि आइसोटोप में क्या होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास जो है वो डिफर करता है। सर हाँ बोलो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि सर हाइड्रोजन को हम जो फर्स्ट ग्रुप है उससे अलग दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी 17 के साथ भी रिजेंबल कर रही है इसलिए। बट सर फिर भी पीरियोडिक टेबल में तो नहीं पहले रहता आता है सर, ना। ऊपर कट रहता है, जॉइंट नहीं रहता ग्रुप 1 में। वो बस ऐसे ही दिखा देते हैं बट वैसा है नहीं एग्जैक्टली। पर लोकेशन तो रहा ही है उसका अभी तक, ड्रॉबैक प्योरिटी में। प्योरिटी टेबल का ड्रॉबैक है ना। सेपरेटली गिवन होता है, मतलब वो हाँ, कनेक्टेड नहीं है फर्स्ट वाले कनेक्टेड नहीं रहता। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, आइसोटोप में पहला आता है मेरा प्रोटियम और हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन। जो हम लोग जिसके बारे में ज्यादा बातें करते हैं और जो बहुत सबसे ज्यादा वहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, राइट। न्यूट्रॉन 0 है बेसिकली। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। दूसरे वाले में ड्यूटेरियम में क्या है, इसको हम लिखते हैं 1H2। तो इसमें न्यूट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है। हम इसे हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी काफी रहता है कंपेरेटिव, मतलब प्रोटियम तो खैर बहुत ज्यादा रहता है, 99 पॉइंट समथिंग रहता है, इसमें ये भी काफी रहता है ड्यूटेरियम भी कंपेरेटिवली। तीसरा आता है ट्रिटियम। तो ये आता है इस तरीके से, इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एच से भी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन 2 हो जाते हैं, प्रोटॉन 1 हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में काउंट होता है। ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है। दूसरा ये बीटा एनर्जी, बीटा पार्टिकल्स जो है उसको रिलीज करता है। इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। अब तुम लोग को लगेगा सर बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो तुम एक चैप्टर आएगा 12th में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें तुम पढ़ोगे। रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है, उसमें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, क्यों होती है, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब बताया जाएगा। बट अभी के लिए तुम्हें जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। सर बस यही वाला पॉइंट याद करना है अभी के लिए कि बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पूछ सकता है।
तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है या फिर जेई के एग्जाम में भी पूछ सकता है इसके बारे में। ठीक है, ओके सर। अगर हम इसका अब्यूडेंस बताना चाहें कि कितना ज्यादा है तो ये है 99.985%। ड्यूटीरियम जो है उसका परसेंटेज है 0.0156। तो अब ट्रीटियम का तो बहुत ही कम है, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से है। दिखा दीजिए ना। क्या क्या ट्रीटियम का तो बहुत ही ज्यादा कम है। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इन तीनों का, तो ट्रीटियम का ज़्यादा होता है और उसके बाद ड्यूटीरियम, उसके बाद हाइड्रोजन, इस तरीके से है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर भी सेम है, तो यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर भी बताते रहूँ। सर हाँ, सर ये चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं मीन्स और एडवांस में? अभी रुक जाओ यार, अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, रुक जाओ, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो क्या धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी पहले चैप्टर के बारे में बेसिकली आएगा तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ही आएगा, मतलब तुम्हें तुम्हारा नॉलेज कितना इस चैप्टर के बेसिस पे कितना तुम आता है इस चैप्टर में, वैसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए आते हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट न्यूमेरिकल वाला है जिसमें तुम्हें मोल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, वो पढ़ेंगे आप बाद में पढ़ेंगे, अभी तो खैर नहीं आएगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर कोई भी एलिमेंट के रेडियो एक्टिव होने की बेसिक नीड्स क्या क्या होती है? नीड्स कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो पे डिपेंडेंट होता है वो। ओके सर। सर ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है, फिर भी वो लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स को क्यों एमिट करता है? रेडियो एक्टिव है इसीलिए करता है वो। ठीक है, वो भी समझ में नहीं आएगा तो उस पर डिस्कशन नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें फिर बहुत टाइम जाएगा। सर बहुत, हाँ हाँ बोलो। सर ये आइसोटोप्स का पता कैसे चलता है? आइसोटोप्स का मास मास में थोड़ा सा डिफरेंस आता है बेसिकली। तुम्हारा जो मास है ना वो